फैशन बस बढ़िया। रुक जाओ। कैमरा थोड़ा कैमरा पीछे सर मोबाइल नीचे कर लीजिए प्लीज। सर तो कोई देरी न करते हुए मैं आनंद मोहन शरण साहब से निवेदन करूंगा कि एस्कॉर्ट करके हमारे गणमान्य अतिथियों को लेकर आए ताकि उनके करकमलों से दीप प्रज्वलित करा के शुरुआत इस कार्यक्रम की हम कर। इस समय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। माने पीयूष गोयल साहब दीप प्रज्वलित करते हुए, माने ध्यानचंद गुप्ता साहब दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सभी नकारात्मक वृत्तियां मिट जाए, समाज में जो अज्ञानता का अंधकार है वो नष्ट हो जाए और सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा संसार में हो। जिन लक्ष्यों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, निर्विघ्न होकर बढ़ते रहे हैं, ऐसा ही भगवान से प्रार्थना, भगवान से वंदना हम करते हैं। और इस समय हमारे सभी गणमान्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्य श्री शांत मन। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संयोग में ये आया है, सेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे। इसमें गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बादल हो गया, यही डिजाइन हो गया। अभी भी डिजाइन देखते हैं बहुत के, वो जो पैंटे फटी हुई पहनते हैं वो बाकायदा फट करके देखती है, हमने कहा ये क्या है, कि ये डिजाइन है, ये भी डिजाइन है। अब उसको तो लगाते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिजाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिजाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिजाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वो निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। आप पूछते हैं इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम में क्यों आप पहनते हो, लेकिन इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है। इसको हम अपने व्यवसाय के नाते उपयोग कर लेते हैं। जहाँ रस्सी दूर पड़े तब पकड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना तो ये पकड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसी नई एक चीज इसको मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो युवाओं के प्रकल्प, जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभारी हूं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आयात से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, तो उस ऐसे केंद्र, निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और बनो ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि उनके बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो
इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जमीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है, कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें जरूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथायोग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं, यानी 60 करोड़ 61 करोड़ 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है, कुल 5 डिजाइन पहले से चल रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया, दिल्ली को जानते हैं उतना गुड़गांव को जानते हैं। एक प्रकार से गुड़गांव की अपनी एक छाप बनी है, पूरे विश्व की कंपनियां वहां पे हैं, पूरे विश्व में वहां से एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। तो सॉफ्ट पावर का जो लाभ है, जो सॉफ्ट पावर टेक्निकल एजुकेशन से मिलती है, उसका जो आगे चल के प्रदेश को लाभ मिलता है, उसका अनुभव, उसकी समझ माननीय खट्टर जी ने महसूस की। और उनके ध्यान में आया कि कपड़ा विभाग एक ऐसा है, कपड़ा वस्त्र विभाग एक ऐसा है जो, जैसे आप हमारे अभी मित्र ने बताया कि फार्मिंग के बाद, कृषि के क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा अगर कोई रोजगार या काम के अवसर निर्माण करता है तो वो वस्त्र का काम काज है। चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो फैब्रिक हो, यार्न हो, जिनिंग हो, डाइंग हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, फैशन गुड्स हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि भारत की जो प्राचीन कलाएं थी, जो भारत का जो धरोहर था, जो वस्त्र विभाग में एक भारत का इतिहास रहा है, उसको हमें फिर एक बार भारत में स्थापित करना है। और जिसके लिए उन्होंने वो 5 F's का मंत्र हम सबको दिया था कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, और फिर फैशन से लेके फॉरेन, एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो, दुनिया भर में हमारा यहाँ का सामान जाए। मैं गया हूं, पर ये एक लैंडमार्क कैंपस के रूप में उभरेगा, ऐसा आज सबका विश्वास है। वाह, जो मेहनत की, जो काम किया, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हम सबकी तरफ से बधाई। मीडिया के मित्रों और सभी यहाँ उपस्थित हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इस पूरे क्षेत्र के सभी सम्मान्य नागरिक भाइयों और बहनों, मेरे लिए तो हरियाणा आना वास्तव में एक बहुत ही पर्सनल अनुभव रहता है, पर्सनल खुशी की भी बात रहती है। मैंने जैसे बताया कि मूल रूप से पार्टीशन के थोड़ा पहले परिवार अम्बाला छावनी में आया था। बहुत ही तकलीफों में वहाँ पे फैमिली का गुजारा हुआ। शुरुआत के दिनों में समझता हूँ हर संभव तकलीफ पाई होगी, देखी, सुनी, करी। पार्टीशन के दिनों में ट्रेनें आती थी, उस समय का जो कभी कभार पापा या मम्मी से या दादी से मालूम पड़ता था। वास्तव में हरियाणा ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ सफर किया है, और मैं समझता हूं कि उस सब के बाद जिस प्रकार से हरियाणा और हरियाणवी
उभरे हैं, जो लंबा विकास का, अब सफर को मैं अलग रूप में देख रहा हूं, जो लंबा सफर विकास का सफर हरियाणा ने किया है, उसमें गत 8 वर्षों में जो मनोहर लाल जी ने कुशल नेतृत्व दिया, निर्णायक नेतृत्व दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। शायद आपका पर्सनल फोकस नहीं होता तो हम आज इस निफ्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में खड़े भी नहीं होते। आने के पहले मैं स्मृति जी से बात कर रहा था और धन्यवाद भी कर रहा था कि उन्होंने हमारे प्रदेश में यहाँ पे निफ्ट का कैंपस दिया। तो उन्होंने कहा मनोहर लाल जी ने तो मेरे जीना आराम कर दिया, मुश्किल कर दिया कि मेरे को यहाँ पे निफ्ट का कैंपस चाहिए। और ये इनकी दूरदर्शिता की सोच का एक प्रतीक है कि इनके ध्यान में था कि हरियाणा ने जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में गुड़गांव में एक अपनी छाप बनाई है, पूरे विश्व में आज गुड़गांव पहचाना जाता है। पूरा